So now I am going to teach you exercise 1.3. इसके पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था knowing our numbers, जिसमें मैंने आपको इंट्रो बताया. उसके बाद हमने देखा एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2. वीडियो थोड़ी डिले हो गई क्योंकि और भी सारी वीडियोस थी जो हमने अपलोड की. आई होप कि आपने देखा होगा कंपटीशन की वीडियोस. तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ रूल्स थे, कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है. उसी रूल्स और उसी बेसिक चीजों पे आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रो दे दूंगी जो इसमें यूज होगा. इसमें लिखा हुआ है एस्टिमेटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल्स. ठीक है, एस्टिमेटिंग क्या होता है? एस्टिमेटिंग का मतलब होता है अंदाजा लगाना. ठीक, जैसे किसी चीज की हमें वैल्यू निकालनी है, या तो एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, यानी जोड़ना है, घटाना या गुणा करना है, उसकी वैल्यू हमको निकालनी है. और हम पूरा ऐड करके नहीं निकालना चाहते, लगभग अगर हम वैल्यू निकालेंगे अप्रोक्सीमेटली, तो उसके लिए हमें एस्टिमेटिंग रूल यूज करना पड़ेगा. ठीक है, एस्टिमेटिंग रूल क्या होता है? अगर कोई नंबर है, उसके बाद 1 2 3 4 इनमें से कोई नंबर आ जाएगा, तो आगे वाला नंबर हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे. ठीक है, इससे ज्यादा अगर 5 6 7 8 9 आ गया, तब हम क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 730 प्लस 998 यानी 998. अब देखिए इस नंबर के बाद वाला नंबर आप देखिए क्या दिया हुआ है? 3. तो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 में से कोई नंबर दिया रहेगा तो आगे के सारे नंबर 0 हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 700. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया रहता 760, अब आपको दिख रहा है 7 के आगे जो नंबर है वो क्या है? 6 है. मैंने बताया 5 6 7 8 9 रहेगा तो 1 ऐड हो जाएगा, तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, देन आगे 0 यानी 800. तो यही होता है एस्टिमेटिंग का रूल. इसी रूल को फॉलो करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन. हम क्वेश्चन देखते हैं. लिखा है 730 प्लस 998. इसको हम क्या करेंगे? ये 730 है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 है, तो ये पूरा हो जाएगा 700. उसके बाद आप देखेंगे 998 यानी ये 998 दिया है. 9 के बाद जो नंबर है वो क्या है? 9 है. तो इसका मतलब क्या करना है? एक ऐड करना है. तो इसमें आप एक ऐड कर लेंगे. जब आप इसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और आगे कितने नंबर है? 2. आप क्या लिख देंगे? 2 0. ठीक है, आपने 9 में 1 ऐड किया तो क्या हो गया? 10 और आगे जितने नंबर रहेंगे उतने आप 0 लगा देंगे. अब कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे. अब इसको ऐड करना और इसको ऐड करना, दोनों में से कौन सा इजी है? ये इजी होगा क्योंकि इसमें 0 लगे हुए हैं. ठीक है, तो एक बार हम इसको ऐड करके देखते हैं. 700 है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 700, इसको ऐड करिए 0 0 7 1 यानी क्या हो गया? 1700. अगर आप इतना नहीं भी करेंगे, ये वाला आप स्टेप नहीं भी करेंगे, खुद से आप समझिए कि यहाँ पे 1000 और 700 इसको प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? 1700. यानी जब आप 730 प्लस 998 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1700. ये हो गया आपका आंसर. अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन. 796 माइनस 314. 7 के बाद क्या दिया हुआ है? 9, यानी क्या करेंगे? 1 प्लस कर लेंगे. जब आप 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8, जितने नंबर है उतने 0 लगा दीजिए. माइनस यहाँ 3 14 दिया है, 3 के आगे क्या है? 1, यानी जब 1 2 3 4 रहेगा तो आगे के नंबर 0 होंगे, इधर ऐड नहीं होगा. तो ये हो गया 3. नंबर कितने? 2 यानी 1 2. 800 में से 300 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 500. यानी इसका आंसर क्या आ गया? 500. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 12904 देन 2888. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? देखिए इसमें क्या हुआ है कि वैल्यू आपकी 10,000 तक दी है. अगर वैल्यू 10,000 तक दी है तो हम 10,000 तक नहीं करते, सिर्फ 1000 तक करते हैं, क्योंकि अगर आप 10,000 तक करेंगे तो जो आंसर है वो काफी दूर आ जाएगा. और एस्टिमेटिंग का मतलब होता है कि आसपास आना चाहिए. मैं आपको दोनों पे करके दिखा देती हूँ कि आंसर क्या आता है. जैसे 12904 है तो पहले आप इसके हिसाब से करिए. तो यहाँ पे 9 है, 9 का मतलब क्या होगा? एक इसमें ऐड हो जाएगा तो 12 1 क्या हो जाएगा? 13. आगे कितने नंबर है? 1 2 3, तो 1 2 3. अब आप क्या करेंगे? 2888 है यहाँ पे, तो अब आप यहाँ से शुरू करेंगे. यहाँ 8 है तो एक नंबर क्या हो जाएगा? ऐड 3. आगे कितने नंबर है? 1 2 3, तो 1 2 3. इसमें से इसको माइनस करिए. 13,000 में से कितना माइनस करना है? 3000. 13 में से 3000 माइनस करिए, कितना बचेगा? 10,000.
यही इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अब मैं आपको एक बार बताती हूँ कि अगर आप 10,000 के पास से किए होते तो क्या होता। ये लिखा हुआ है 12904, तो यहाँ पे दिख रहा है 1, यहाँ पे है 2, तो इसका मतलब क्या, इसमें ऐड नहीं होगा, पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000। वंस टेंस 100,000 10,000। उसके बाद ये तो आपका वंस टेंस 100,000 है, तो यहीं से करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3,000। अब आप इसमें से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7,000। आपको दिख रहा है कितना ज्यादा डिफरेंस है, 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो इतना ज्यादा दूर वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए। इसीलिए जब 1000 और 10,000 दिया रहेगा तो आप 1000 के पास से एस्टिमेट करेंगे। अगर लाख 10 लाख दिया रहेगा तो आप लाख के पास से करेंगे, 10 लाख के पास से नहीं करेंगे, ठीक है। और रीजन यही है कि अगर आप यहाँ से करेंगे तो वैल्यू काफी दूर आएगी, और एस्टिमेटिंग का मतलब ये होता है कि वैल्यू आपकी आसपास आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया 10,000। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 28292 देन 21496, वंस टेंस 100,000 10,000, ठीक है। 10,000 तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के पास से करेंगे। आगे आपको दिख रहा है 2, इसका मतलब ये कि इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ जीरो हो जाएगा, यानी 28। आगे कितने हैं, 1 2 3 1 2 3। उसके बाद वंस टेंस 100,000 10,000 सेम है, तो यहाँ पे 4 है, तो इसमें भी कुछ ऐड नहीं होगा, सिर्फ आगे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, जितने नंबर है उतने जीरो लगा दीजिए। अब 28,000 में से 21,000 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, 7,000। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान है, एक बार आप एस्टिमेट वाली जो फर्स्ट मैंने वीडियो बनाई इंट्रो की वो देख लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, give a rough estimate by rounding off to nearest hundreds and also closer estimate by rounding off to nearest सॉरी ये 100 नहीं होगा, यहाँ पे टेंस लिखा हुआ होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस। यानी आपको एक बार 100 के पास करना है, एक बार टेंस के पास करना है। अब देखिए पहले आपको कुछ भी नहीं दिया था तो आप लास्ट वैल्यू तक कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी गई, एक बार 100 के पास, एक बार टेंस के पास। तो पहले हम 100 का देखते हैं, यहाँ लिखा है 439 334 4317, तो 100 के हिसाब से देखिए ये 39 है, 3 है, तो यानी इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, ये जीरो बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 400 प्लस ये 334 है, ये भी 3 है, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, यानी हो गया 300। उसके बाद यहाँ 100 तक देखना है तो 1 टेंस 100 यहाँ तक देखना है। आगे आपको 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4300। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 4300 और 300 कितना हो जाएगा, 4600, और 400 ऐड करेंगे आप कितना हो जाएगा, 5000। एक बार मैं आपको ऐड करके दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो। देखिए यहाँ लिखा है 400 देन 300, उसके बाद 4300, ठीक है। ये हो गया 0 0, ये 3 और 3 6 6 4 10 0 1 एंड 4 1 5 5000, ठीक है। आपका आंसर कितना गया, 5000। 100 प्लेस पे जब आप देखें, अब आप देखेंगे टेंस, टेंस दिया हुआ है तो आप कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, वंस टेंस। आपको दिख रहा है आगे 9 है, तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस कर लेंगे। जब 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4, और कितना नंबर है, 1, तो यहाँ पे 1 0 लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी टेंस पे आपको देखना है, यानी 33 है, इसके बाद यहाँ 4 है, तो अब इसमें तो ऐड नहीं होगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 4317, यानी वंस टेंस यहाँ तक देखेंगे, 7 है तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4320। अब आप इसको ऐड करिए, देखिए ऐसे ऐड कर लीजिए, 4320 प्लस 330 देन 440, ये हो गया 0 32549 देन 336410 01 एंड देन 415 5090। इसकी वैल्यू क्या गई, 5090। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका हंड्रेड्स में, 100 के प्लेस पे जब आपने किया तो 5000 आया, और उसके बाद नियरेस्ट टेंस किया आपने कितना आया, 5090, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है 108734 देन -47599। अब आपको 100 तक यहाँ तक लिखा हुआ है, यानी क्या करेंगे, वंस टेंस 100 यहाँ तक आपको करना है। अब दिख रहा है 3 4, तो अब 3 4 है तो ऐड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 0 0, तो आप पहले लिखिए 1087 देन क्या है, 0 0, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी वंस टेंस 100 यहां तक करना है। आपको दिख रहा है 99, तो एक क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 है। जब 6 7 8 9 आता है तो आप क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 7, देन यहाँ पे 5 में एक ऐड करेंगे 6,
और आगे 2 0, यानी आपका नंबर हो गया 108700 और माइनस कितना करना है आपका है 674, यानी 47600। इसमें से माइनस करेंगे 0, यहाँ भी 0, 7 में 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, देन 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे एक कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6, यानी आपका आंसर क्या आ गया 61100, 61100। ये आपने देखा 100 प्लेस पे। अब हम देखेंगे नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस यानी वंस टेंस, यहां तक आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, ऐड नहीं होगा, सिर्फ 0 हो जाएगा, तो 108730। उसके बाद यहाँ पे आपका 9 है तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो देखिए 4 7, पहले मान लीजिए आप यहाँ लिख लिए 5 9 और एक आपने ऐड किया, तो जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ 0, ये क्या हो जाएगा 6 7 4। इसको मैंने पूरा इसलिए दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्यों हुआ है, इसमें ऐड हम कर रहे हैं, ठीक है, बट ये 10 हो जा रहा है तो 0 1 कैरी होकर के इधर आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4760। तो आप माइनस करेंगे 108730 में से 4760 यानी 0674, इसको क्या करेंगे माइनस, 0 में 0 जाएगा 0, यहाँ 13 है, 13 में 6 जाएगा कितना बचेगा 7, देन 16 में से 7 आप माइनस करिए, यहाँ बच जाएगा 9, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ है 9, यानी आपका आंसर क्या आ गया 93970। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, नियरेस्ट टेंस आपका लिखा है 108734, आपको करनी है टेंस वैल्यू तक, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 3 तक करेंगे, वंस टेंस यहाँ तक, तो यहाँ 4 है तो ये सिर्फ 0 हो जाएगा, आगे ऐड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 108730। उसके बाद 47599 है, तो आपको करना है यहाँ तक, एक आप ऐड कर लेंगे तो ये 9 1 10 हो जाएगा 0 और एक कैरी बचेगा तो वो हो जाएगा 6, यानी 4760 और एक यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा 00 हो जाएगा। अब देखिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे ऐड हुआ है। पहले था ये 4759, आपका ये 9 हटा तो इसमें एक ऐड हो गया, जब आप ऐड करेंगे तो 9 1 10 0 1, 5 में 1 कैरी है हो जाएगा 674, तो यहां से आ गया आपका 4760 और एक 9 था उसकी जगह पे आप क्या लगा लेंगे 0। अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है, यानी 108730 में से आपको माइनस करना है 00674, ठीक है। यहाँ से 0, यहाँ से 3, 7 में 6 जाएगा 1, 8 में 7 जाएगा 1, 10 में से 4 जाएगा 6, यानी आपका आंसर क्या आ गया 61130। पहले आपका आया था 61100, अब आ गया 61130, 30 का डिफरेंस, यानी ये हमने देखा नियरेस्ट हंड्रेड्स, फिर हमने देखा नियरेस्ट टेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 8325 -491, तो पहले हंड्रेड्स प्लेस पे आपको देखना है, यानी वंस टेंस 100 यहां तक, ठीक है। 25 है यानी 2 है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा 08300 माइनस, देन यहाँ पे 100 वंस टेंस 100, यहाँ 9 है तो एक क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये 5 और आगे 00, इसमें से इसको माइनस करिए, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, देन 0 में 0 0, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, यहाँ हो जाएगा 7, कितना आ गया 7800। अगर आप इस तरीके से माइनस नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख करके बताया है 8300 देन 500, उसके बाद आप माइनस कर दीजिए, ठीक। और अगर इस तरीके से कर लेंगे तो और अच्छी बात है। अब हम देखेंगे नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस यानी वंस टेंस, यहां तक अब आपको करना है। यहां दिख रहा है 5, तो एक क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी 8330 माइनस, यहाँ पे आपका क्या है टेंस वंस टेंस, यानी यहाँ पे 1 है तो ऐड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 490। अब आप माइनस करेंगे, 0 में 0 गया 0, देन यहाँ पे क्या है 13, 13 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, उसके बाद यहाँ 2, 12 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा 7, यानी क्या आ गया 7840। पहले आपका आया 7800, देन आया 7840। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 489348, फिर माइनस 48365, नियरेस्ट हंड्रेड्स वंस टेंस 100, यहाँ पे दिख रहा है 4 यानी ऐड नहीं होगा, ये डायरेक्ट लिख लीजिए 489300 माइनस वंस टेंस 100, यहाँ 6 है यानी एक ऐड हो जाएगा 48400, ठीक है। अब आप क्या करेंगे माइनस, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, देन 0 में से 0 माइनस करेंगे फिर 0, यहाँ 3 है, 3 में से 4
नहीं माइनस होगा, एक कैरी ले लेंगे, 13 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, बच जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ बच गया 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, देन 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, यहाँ हो गया 4, यानी क्या आंसर आ गया 440900। ठीक है, अब हम देखेंगे नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस यानी वंस टेंस यहाँ तक, ठीक है। यहाँ 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है मतलब यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा, तो 4893, 4 में एक प्लस हो गया 5, देन 0। उसके बाद वंस टेंस आपको 5 दिख रहा है, फिर क्या होगा, एक इसमें ऐड हो जाएगा 6 में, तो यानी 4836 में एक ऐड हुआ 7, देन आगे 0। अब माइनस करिए, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, देन यहाँ पे 5 में से 7 नहीं होगा, एक कैरी ले लेंगे, 15 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो गया 2, 12 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9। उसके बाद यहाँ बच गया 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, उसके बाद 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, देन हो जाएगा 4, यानी पहले आपका आंसर आया था 440900, अब आपका आंसर आया 440980। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या किया आपने कि कुछ नंबर्स बड़े बड़े दिए गए थे, अगर 1 2 3 4 है तो आप क्या करेंगे, पूरे नंबर को 0 कर देंगे और जो आगे वाला नंबर रहेगा सिर्फ उस नंबर को लिख लेंगे। अगर वही 6 7 8 9 या फिर 5 आया, यानी 5 6 7 8 9, तब आप क्या करेंगे कि आगे के जो नंबर है उसको तो 0 करेंगे ही, आप एक और ऐड कर देंगे, जो पहला नंबर रहेगा उसमें क्या करेंगे, एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एस्टिमेटिंग रूल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट करना है, पहले में एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट करना यानी मल्टीप्लीकेशन। पहला क्वेश्चन दिया है 578 इंटू 161। अब आप क्या करेंगे, यहाँ दिया नहीं कि हंड्रेड्स पे करना है या टेंस पे करना है, तो अब हम 100 पे देखेंगे। ठीक है, 578 यानी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 7 है, तो एक क्या हो जाएगा ऐड, तो ये क्या हो जाएगा 600 इंटू 161, यहाँ पे क्या है 6, तो एक क्या हो जाएगा ऐड, तो क्या हो गया 200। अब आप क्या करिए, 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12, 6 2 12, जितने जीरोस हैं उतने आप लिख लीजिए, 1 2 3 4, बस यही हो गया आपका आंसर। अब बताइए कि ये आसान था या फिर ये आप करते, इसको तो आपको पूरा करना पड़ता है, एक बार 1 से मल्टीप्लाई, एक बार 6 से, फिर 1 से, फिर ऐड करते, बट इसमें ऐसा नहीं है, जो नंबर था नंबर का नंबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो जीरो रहेगा उसको आप काउंट करके लिख लेंगे, दोनों में का जीरो काउंट करके लिखिएगा, 1 2 3 4, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन 5281, यहाँ पे 2 है यानी कुछ ऐड नहीं होगा, सिर्फ 0 हो जाएगा, 1 2 3, 3 नंबर थे 3 0 इंटू यहाँ भी 4 है, कुछ ऐड नहीं होगा, सिर्फ 0 हो जाएगा, 3 1 2 3। अब आप 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15, 0 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन 1291, यहाँ 2 है, कुछ ऐड नहीं होगा, सिर्फ आप 0 लगा देंगे। उसके बाद 592, यहाँ पे तो 9 है, तो एक ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6, आगे 2 0, क्या हो जाएगा, ये तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका आंसर। अब बताइए ये आसान लग रहा है या ये करना बहुत आसान है, मल्टीप्लीकेशन में बहुत इसमें आसानी होती है करने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 1 2 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ऐड तो होगा नहीं, 0 हो जाएगा। अब 2 9, यहाँ पे 9 है यानी एक ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 3 और आगे एक 0, 9 3 27, 0 कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए ये जो था, जो जनरल रूल था, जनरल रूल में ये है कि आप ग्रेटेस्ट वैल्यू तक करेंगे, तो जनरल रूल के हिसाब से ये हो गया आपका आंसर। बट आपके बुक में आंसर गलत दिया होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आप अलग रूल से दिया है, मतलब रूल यही यूज किया है, बट उसने क्या किया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू तक किया यानी 5000, उसके बाद यहाँ पे देखा 3491 है, यानी 91 है, तो ये 491 किसके ज्यादा करीब है 500 के, तो इसको कर दिया 3500। बट हमको बोला गया जनरल रूल से, जनरल रूल का मतलब ये होता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू जहां पे रहेगी वहां से हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो उस हिसाब से ये आंसर आपका सही है। अगर आप बुक के हिसाब से देखेंगे तो ये गलत आएगा, तो आप बुक के हिसाब से अगर करना चाहेंगे तो बुक के हिसाब से आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि हमको बुक के हिसाब से करना है या फिर जो रूल होता है उसके हिसाब से, तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा।
आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, रूल समझ में आ जाएगा, तो जिस हिसाब से भी देगा आप कर लेंगे, क्योंकि रूल समझ में आना बहुत जरूरी है। यानी बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। मैथ कभी भी रटा नहीं जाता है। ये नहीं कि हाँ ये वैल्यू आ गई थी, यहाँ पे 7 + 5 ऐड करेंगे तो इतना होगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक रूल पता है तो कोई कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, कहीं से भी पूछेगा, तो आप उस चीज का जवाब दे लेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।